ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा था। ये ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये गुण भेद से ये तीन प्रकार का भगवान श्री कृष्ण ने कथन किया। इसके बाद में बुद्धि, धृति, ये भी गुण भेद से तीन प्रकार के होते हैं। इसका भी विस्तार पूर्वक भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया। और इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने वर्ण धर्म के विषय में वर्णन प्रारंभ किया है। ये वर्ण और आश्रम धर्म सनातन वैदिक धर्म संस्कृति का एक अंग है, जो कि एक वृत्ति विशेष को लेकर के वर्ण का निर्माण हुआ। स्वभाव से किसकी प्रवृत्ति किस में है, उस समय जब भगवान ने निर्धारण किया तब ऐसे ही निर्धारण किया। सात्विक, राजस और तामस तीन गुणों में से कोई एक गुण तो सभी के अंतःकरण में, मन में होता ही है, और उसी के अनुसार ही स्वाभाविक कर्म करने की प्रवृत्ति भी होती है। उसी स्वाभाविक कर्म करने की प्रवृत्ति के अनुसार ही वर्ण को स्थापित किया गया है। जिसके अंदर जैसे संस्कार थे वैसे ही कर्म करते थे, उसी हिसाब से डिवाइड करके समाज को, देश को चलाने के लिए, समाज को और देश को चलाने के निमित्त से ऐसा किया गया था। और चारों ही जो ये भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों में से ही चार प्रकार के ब्राह्मण वृत्ति विशेष, क्षत्रिय वृत्ति विशेष के लोगों को जो उन्होंने अलग किया और उनको अलग अलग काम बांट दिए थे, तो उस समय की ज़रूरत थी। उस समय की ज़रूरत थी तो बंधुओं, आज इस समय में भी उसकी ज़रूरत है, और आगे भी जो कोई भी समय आएगा उसमें इन चार वृत्ति वाले लोगों की ज़रूरत होवेगी। इसलिए सनातन वैदिक धर्म सनातन से है, पहले से भी है, अभी भी और बाद में भी ऐसा ही रहेगा। इसको कोई बदल नहीं सकता। अंतर इतना पड़ जाएगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शब्दों से यदि चिढ़ है तो आप कोई अपना अलग रजिस्टर में नाम लिख लो, हाई कास्ट, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, ऐसा कुछ नाम रख लो, पर तुम्हें इसकी ज़रूरत अवश्य पड़ेगी यदि देश चलाना है, यदि समाज चलाना है। चार प्रकार के लोग आपके घर में भी लगेंगे। झाड़ू पोंछा वाला तुम्हें शूद्र वाला श्रमिक वर्ग चाहिए, और कमाने वाला वैश्य वर्ग चाहिए, और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा दे सके तो क्षत्रिय वृत्ति वाला चाहिए, और कोई दिमागदार आदमी भी चाहिए जो तुम्हारी लिखा पढ़ी से लेकर के सारी चीज़ें देखें। वरना आजकल जो है बैंक में जो बैंकिंग वाले काम, ज़मीन जायदाद वाले काम, इसमें बहुत जल्दी लोग हेरा फेरी करते हैं। तो कोई तो दिमागदार काम चाहिए, दिमागदार जो ये काम है घर के, वो तो कोई देखने वाला चाहिए। तो ब्राह्मण वृत्ति विशेष हो गया दिमाग वाला, और रक्षात्मक वाला हो गया क्षत्रिय वृत्ति वाला,
और कमाने वाला वैश्य वृत्ति वाला, और जो घर का काम देख रहा है, झाड़ू पोंछा से लेकर के सुबह से शाम तक सारे काम करने होते, कपड़े लत्ते ही महिलाएं धुल के रखती हैं, ये सब शूद्रस्यापि विशेषते, ये सेवा कर रही हैं। भला वह भोजन बना के लिए तुम्हारे लेके रख दें, कपड़े प्रेस करके रख दें, आए गए का करें, तो ये सब क्या है? ये कोई बुरा है क्या? ये ना हो तो चलेगा क्या? घर नहीं चलेगा। ऐसे ही 4 वृत्ति वाले लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा नारायण के विग्रह से इनको प्रकट किया और इनसे समाज के काम को करने के लिए कहा गया। ये बात अलग है, जिन लोगों को उन्होंने नियुक्त किया उन लोगों से जो संतानें आई फिर वो वैसी ही आई, या ये प्रक्रिया बहुत समय तक चलती रही। पर अब वैसी नहीं चल पा रही है तो पूर्व वाली प्रक्रिया में ही आ जाओ। जैसे भगवान ने छांटा था कि भाई ब्राह्मण वृत्ति वाले लोग और क्षत्रिय वृत्ति वाले लोग, वैश्य वृत्ति वाले लोग और शूद्र वृत्ति वाले लोग, यदि उस तरह से नहीं स्वीकार है, उस तरह से नहीं बन पा रहा है, तो जो उस योग्य हो वो आ जाए और उस काम को सार्थक तरीके से करें। तो यही आजकल हो भी रहा है, और ये पूर्व में भी ऐसा ही शुरुआत हुई थी कि जो जिस काम के योग्य था उसको वो काम सौंपा गया, फिर उन जिसको जो काम सौंपा गया उससे जो संतानें पैदा वो उस काम के करने के स्वाभाविक ही प्रवृत्ति थी। लिहाजा वो जाति व्यवस्था भी लोगों के समाज में देखने में आती है। वहाँ से लगता है कि जाति चल पड़ी होगी। मेरे को कोई लिखित का पता नहीं, पर इतना पता है कि ब्राह्मण वृत्ति विशेष और क्षत्रिय वृत्ति विशेष और वैश्य वृत्ति विशेष और शूद्र वृत्ति विशेष के ये चारों प्रकार के लोग हमारे आप में से ही भगवान ने जिसकी जैसी प्रवृत्ति थी उसके अनुसार छांट करके नियुक्त किया गया था। आज भी कर ही रहे हैं। कोई ऐसे अंधे तरीके से थोड़ी मिलिट्री में ले जाएंगे। क्षत्रिय वृत्ति वाले वो लोग हैं, वहाँ तो स्वस्थ और निरोग आदमी चाहिए, तो जो पीछे ना हटे। तो इसी प्रकार से ये जो इंडस्ट्रीज वाले हैं ये भी कोई इसके योग्य जो लोग हैं वही ये सब कर पाते हैं, सभी के बस का ये नहीं है। इसी प्रकार से ये तो ब्राह्मण वृत्ति वाले लोग जो आविष्कार करते, पहले ऋषि लोग रिसर्च करते थे इसलिए उनका नाम ऋषि था, तो अब वो रिसर्च वाला काम वैज्ञानिक आदि के नाम से जाना जाता है। पर ये था कि वो ये लोग रिसर्च भी करते थे, मंत्र दृष्टा भी थे और धर्म कर्म करते कराते थे, लिहाजा ब्राह्मण वृत्ति कहलाई। आप भी कर लो, आपकी हिम्मत है तो करो, तो क्या है, आपके अंदर संस्कार है, आपके प्रवृत्ति अच्छी बात है। पूर्व में ऐसे ही निर्धारण किया गया था। तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने वर्ण धर्म का निरूपण किया। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो एक वृत्ति विशेष है, इस वृत्ति वाले लोगों ने समाज को चलाया, पहले भी आज भी चला रहे, आगे भी चलाएंगे। तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसमें ब्राह्मण वृत्ति वाले लोगों को बताया कि ब्राह्मण वृत्ति वाले लोग कैसे होते हैं। तो कहा कि मन और इंद्रियों का निग्रह करने वाले होते हैं और अपने जैसे ब्राह्मण के लिए का संध्या बंदन करो, संध्या बंदन के बगैर ब्राह्मण को ठीक नहीं माना गया, तो चाहे जितना कष्ट क्यों ना सहना पर संध्या बंदन जरूर करना है। तो क्या है, और बाहर भीतर से पवित्र होना, नहा धो करके काम चालू करने, अपने सरल बनाए रखना, गुरु शास्त्र और ईश्वर में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करना, दूसरों को भी अध्ययन अध्यापन कराना और परमात्मा का अनुभव करना है। ये ब्राह्मण वृत्ति वाले लोगों का स्वाभाविक था, इसलिए उन्हें यही काम सौंपा गया कि तुम समाज को भी ये उपदेश करो, स्वयं भी इसमें स्थित रहो। क्षत्रिय वाले के लिए ऐसा कहा, सहज में सूरवीरता दिखाने वाले लोग हैं, जल्दी से दबते नहीं हैं, धैर्यवान हैं, लड़ाई झगड़े में चिंता नहीं करते हैं, और चतुर हैं युद्ध कला में, और युद्ध में वो पीछे हटते भी नहीं हैं। हाँ, स्वाभाविक तौर पर दूसरों को दान देने में ही आगे रहते हैं, सब पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। ऐसी वृत्ति वाले लोग क्षत्रिय वृत्ति वाले लोग कहे गए हैं, इनका ये कर्म भी स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार से वैश्य और शूद्र वृत्ति का भी स्वाभाविक तरीके से जो लोग थे उनको वैसा काम दिया गया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस 18वें के 44वें श्लोक में, क्या कह रहे हैं
कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म शुभाभजम परचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि शुभाभजम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, खेती करना और गौओं का पालन करना, गौ पालना। पहले गायें बहुत थी गांवों में। एक छोटे मोटा गांव भी क्यों ना हो तो हर घर में एक एक दो दो गौएं, दूध की कमी नहीं, भैंसें भी पालें, बकरियां भी पालें। तो क्या है, कृषि गौरक्ष, खेती करना, गौ पालन करना, और वाणिज्यम, वाणिज्य कहते हैं सामान को खरीदना और बिक्री करना, व्यापार कहलाता है। वस्तुओं को खरीदने और बेचने में तौल और नाप गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक देना, एवं वस्तु को बदल कर या एक वस्तु में दूसरी खराब वस्तु मिला देना, अच्छी ले लेना, नफा बढ़त दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम लेना, कम देना, तथा झूठ कपट चोरी जबरदस्ती से अन्य किसी प्रकार से दूसरे के हक को कभी ग्रहण न करना चाहिए। इत्यादि जो दोष बताए, ये दोष ना हो और फिर अपना कार्य भी करें, व्यापार भी करें, तो कहेंगे इसने सत्य व्यवहार किया, सदाचार किया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खेती करना, गौ पालन करना और क्रय विक्रय रूप जो सत्य व्यवहार है, ईमानदारी से किया, शुभ लाभ कमाया, अशुभ लाभ नहीं कमाया, ये सत्य व्यवहार कहा जाता है। और ये कैसा है, वैश्य कर्म शुभाभजम, ये वैश्य वृत्ति स्वाभाविक ही है। जिन लोगों में ये है वो ये काम बड़े खुशी से करते मिलेंगे। वैश्य के लिए ये काम स्वाभाविक है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और शूद्र के लिए चतुर्थ वर्ण जो श्रमिक वर्ण कहलाता है, श्रमिक वर्ण कैसा है, परिचर्यात्मकम। अब युद्ध आदि में हिम्मत नहीं बनती है, भाग खड़े होते हैं, कमाना धमाना इनके बस का नहीं। इन्हें लगता है 500 रुपये मिले हैं तो आ जाइए खा लो, कल को देखा जाएगा। ये श्रमिक वर्ग के लक्षण हैं। इनको 500 का कई बार 1000 भी कमा लेते हैं, पर उनके दिमाग में ये होता है ये 1000 जो आए हैं ये शाम तक कैसे खर्च करूं, इनको बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए कल तक, क्योंकि पैसे का बोझ उनसे नहीं लादा जाता बिल्कुल भी। आज कमाया, आज खा लिया, कल होवेगा नहीं मिलेगा तो जाकर उधार ले आएंगे। फैक्ट्री मालिक होवेंगे उनसे एडवांस उठाएंगे और राशन वालों से राशन पानी उधार ले आएंगे। अगला जब तक आएगा तब तक के एडवांस बना ही रहेगा और वही जो इधर उधर से ले रखा वही लिपोत बराबर करते हैं। तो इस करके इनके बस का ज्ञान भी नहीं तो ब्राह्मण वृत्ति भी नहीं अपना पाते और प्रशासन वृत्ति नहीं, इसलिए क्षत्रिय वृत्ति नहीं अपना पाते। और कमाना धमाना भी इनके बस का नहीं, कमा लें तो उसी दिन तापना है वो भी नहीं। तो इसलिए चतुर्थ वर्ण का काम कि जो बाकी 3 लोग काम करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनके काम में मदद करना। तो ये उनकी बात है। परंतु खेती करना, गौ पालन करना, क्रय विक्रय करना ये वैश्य के कर्म हैं। और सभी वर्णों की सेवा करना, सभी वर्णों के काम में हाथ बटा लेना। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के काम में कुछ हाथ बटा ले, क्षत्रिय वृत्ति वाले लोगों के काम में हाथ बटावें, वैश्य वृत्ति वाले लोगों के काम में हाथ बटावें। भाई व्यापार वाणिज्य करके आया, काम ज़्यादा बढ़ गया, मान लो या ज़्यादा गेहूँ धान आदि खरीद लिया, अब इनमें चलना छानना है, कचड़ा निकालना है, तो अगला आदमी अकेले कैसे कर पाएगा। 2-4 आदमी ले आए और ले आकर लगा करके जल्दी जल्दी और सुखा करके अपना रख लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये वैश्य के कर्म में मदद है। इसी प्रकार क्षत्रिय वृत्ति वाले लोगों की मदद के अंतर्गत ये युद्ध आदि होते हैं तो सेवा कार्य, राशन पानी पहुंचाना, रोटी बना कर देना, ये सब इन लोगों को करना होता है, चतुर्थ वर्णों को। तो इस प्रकार से ये शूद्र व क्षत्रिय वृत्ति वाले लोगों के काम में हाथ बटाना हो गया।
इसी प्रकार ब्राह्मण वृत्ति वाले ज्ञान प्रदान हैं, भगवान की सेवा शुश्रूषा भी करते हैं और वेद और शास्त्र पढ़ना पढ़ाने का काम करते हैं और मन और इंद्रियों को विषयों में जाने नहीं देते। तो इस तरह से उनका जीवन संयमित होता है। तो ऐसे लोगों के काम में हाथ बटाना, ये शूद्रस्यापि विशिष्यते, परिचर्या, ये जो चतुर्थ वर्ण श्रमिक वर्ग की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो मोटे काम, मेहनत वाले काम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसी बात को कहा कि कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म शुभाभजम और परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि शुभाभजम। खेती करना, गोपालन करना, क्रय विक्रय रूप व्यापार करना, ये वैश्य के कर्म है और सभी वर्णों की सेवा करना चतुर्थ वर्ण श्रमिक का भी ये स्वाभाविक कर्म है। इन्हें बाबूगिरी नहीं करना, इन्हें तो वही कस्सी टोकरी वाला काम मिलता तभी इन्हें लगता चलो काम हो गया। कई लोगों का अच्छा काम दिया, बोले नहीं मैं तो भट्टे पे काम करेंगे ईंट पाथने का। तो अब जिसका जो स्तर है, जिसका जो स्तर है उसी के अनुसार उसकी प्रवृत्ति होती है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्ण 4 हैं, चारों का वर्णन कर दिया गया है और सभी के अंदर जैसी जिसकी वृत्ति थी, स्वाभाविक जिसकी जैसी प्रवृत्ति थी, उसी के अनुसार वर्ण की स्थापना कर दी गई। उसके बाद में आगे से उसी को जाति करके बोलने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने वर्ण के अनुसार काम करें। जैसे ब्राह्मण के जो कर्म है तो ब्राह्मण करें, क्षत्रिय के कर्म सुरक्षा आदि है तो वो करें, और वैश्य के कर्म व्यापार वाणिज्य आदि वो करें, और परिचर्यात्मक कर्म चतुर्थ वर्ण का है तो उसको करना चाहिए, ये उसका स्वाभाविक कर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरा, स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरा, स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अपने अपने कर्म में अभिरतः, तत्परता से लगे रहना चाहिए। तत्पर हो करके, उत्साहपूर्वक, लगन के सहित अपने अपने कर्म में लगा रहना चाहिए, अपने कर्म को छोड़ना ना चाहिए। स्वे स्वे कर्मण अभिरतः नरः संसिद्धिं लभते, अपने अपने स्वाभाविक कर्म, जिसके अंदर ब्राह्मण वृत्ति है वो ब्राह्मण वृत्ति में स्वाभाविक कर्म करता रहे। ब्राह्मण वृत्ति वाला उसके लिए स्वाभाविक कर्म है, इसलिए उसको करना चाहिए। और इसी प्रकार क्षत्रिय है तो क्षत्रिय वृत्ति के अनुसार उसके कर्म स्वाभाविक उस तरह के हैं तो उनको करें। इसी प्रकार वैश्य वृत्ति वाले कमाना, समाज को भी देना, देश के जो राजा लोग हैं उन्हें भी देना, अपना भी काम चलाना, तो इस वृत्ति वाले जो लोग हैं उनके लिए कमाना सहज है, तो उन्हें अपनी वृत्ति में लगे रहना चाहिए। इसी प्रकार से परिचर्यात्मकम कर्म से दूसरों की सेवा शुश्रूषा आदि करना, ये चतुर्थ वर्ण श्रमिक वर्ग का भी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ये काम करने में उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर उस तरह के काम कहीं कमरे में बंद करके बैठे रहो ना, उन्हें नहीं अच्छा लगता। उनसे कहते इससे अच्छा तो हमारा भट्टा ही वाला काम है, बढ़िया थी ईंट गीली करो, वो मिट्टी गीली करो और सांचे में डालो, पाथते चलो, तो वो उन्हें सहज पड़ता है। पर ब्राह्मण को ये काम सहज नहीं पड़ता है, इनको ये सहज पड़ता है। उन्हें लगता है धर्म कर्म, संध्या बंदन किया जाए, कुछ भगवान का नाम जपा जाए, स्वाध्याय किया जाए, नहा धो करके तैयार रहना चाहिए, संध्या बंदन करना है, अन्य भगवान का मंत्र जाप करना है, साधना करनी है। भगवान श्री कृष्ण ने तो कह दिया अपने अपने कर्म में हर एक की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार हर कोई कर्म करता है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ नरः यानी मनुष्य संसिद्धिम लभते, संसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। बोले कौन सी संसिद्धि?
तो यहाँ संसिद्धि है, परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को ही संसिद्धि कह दिया। परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को वो आदमी प्राप्त हो जाता है जो अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति रूप भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो अर्जुन ने कहा महाराज हो जाता है, पर कैसे हो जाता है? तो इस पर कहते हैं स्वकर्म निरतः, अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य यथा सिद्धिम विन्दति, जिस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है, तत् शृणु, उस विधि को हे अर्जुन तुम मेरे से सुनो। अब काम अपना करना है और प्राप्ति परमात्मा की। इसीलिए हमने पूर्व में काफी बार चर्चा की है कि कर्म कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, इरादे ही अच्छे बुरे होते हैं। अपने अपने कर्म में लगे रहो, उस कर्म के द्वारा ही तुम्हारा मन निर्मल होकर के भगवान की भक्ति प्राप्त होवेगी। स्वकर्म निरता, अपने कर्म में लगातार लगे रहना चाहिए। और जिस शरीर के द्वारा आप घर गृहस्थी के कार्य करते हैं उसी से साधुओं की सेवा करें, उसी से गुरु आश्रम में झाड़ू पोंछा करवाएं, गौशाला में गोबर डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके द्वारा भी चित्त निर्मल हो गया। जिसको लोग ऐसा कहते हैं उसके यहाँ गोबर डालना पड़ा, भाई वो बड़ी गरीब गुरबा लोग थे, उन्हें दूसरे के यहाँ गोबर डालना पड़ा। पर गुरुओं के यहाँ गोबर डालना भी साधना है, वही हाथ है, वही टोकरा उठा करके वहाँ डालते थे, वही यहाँ डालते। पर गुरुओं के यहाँ डालना तपस्या है, अपने यहाँ डालना स्वार्थ बुद्धि है। तो गुरुओं के यहाँ क्यों तपस्या बन जाती है? क्योंकि गुरुओं को तुमसे कोई लोभ लालच नहीं है। आपको भी लगता है कि हम आश्रम में सेवा के लिए आए हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं, लिहाजा वही कर्म तुम्हारी तपस्या बन गया। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा रहना चाहिए। अब साधु बन गए तो ओंकार का जप, उपनिषद शास्त्र का स्वाध्याय, गीता शास्त्र का स्वाध्याय, भागवत के स्वाध्याय में लगे रहना चाहिए। स्वकर्म निरता, यही तुम्हारा कर्म बनता है। यदि आप सेना आदि में होते तो कहते तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे मर जाओ। तो क्या है, तो फिर अपने कर्म में उसमें लगना चाहिए, उसी से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। यदि मर जाओगे तो सीधे स्वर्ग के दरवाजा खुले मिलेंगे। भाग्यशाली क्षत्रिय लोगों को ऐसा युद्ध धर्म में प्राप्त होता है, वो तुम्हें प्राप्त ही है। अगर जीत गए तो सारी समृद्धशाली भूमि का राज्य भोगोगे, और हार गए तो स्वर्ग चले जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ, तत्परता से लगना चाहिए। ये नहीं कि आलस आ रहा है, सोते जा रहे हैं, कुछ करना तो चाह नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने कर्म करो, पर तत्परता पूर्वक करो, उत्साह पूर्वक करो, लगन से करो। तो क्या होगा? तत्परता उत्साह लगन से लगा हुआ यह मनुष्य संसिद्धिम लभते, संसिद्धि प्राप्त कर लेता है। परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है जो तत्परता और लगन के साथ अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा रहता है। अपने कर्मों में, जैसे तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग आदि है और तबीयत खराब है, तो स्वाभाविक कर्म आप सब करते ही हैं डेली, पर अब क्या करें, हम उसके भी काम आ जावें। तो तुम्हारा वही मेहनत जो दूसरी जगह करते हो वही ईश्वर बुद्धि मान करके परोपकार की दृष्टि से करोगे, चित्त निर्मल बन जाएगा। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ, आपका स्वाभाविक कर्म है और आप किए हुए कर्मों को हर ही समर्पे, भगवान श्री हरि को समर्पित कर दिया। आपका कर्म नहीं, कर्म योग बन गया। ये कर्म नहीं, आपका कर्म ये सुकृत बन गया। सकल सुकृत फल राम सनेव, संपूर्ण सुकृतों का फल परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाना ही है। इसलिए स्व कर्मणि
अविरतः, अपने अपने कर्म में लगा रहना चाहिए। किसी ने कहा कौन से कर्म में लगा रहना चाहिए? यदि आप पिता हैं तो पुत्र के पालन में अपना कर्म निर्वहन करना, फर्ज अदा करना। यदि आप पति हैं तो पत्नी के धर्म को, पत्नी की जरूरतों को भी पूरा करके पत्नी का धर्म, पति का धर्म निभाना, ये धर्म बन जाता है। जैसी देश काल परिस्थिति बनती जाती, धर्म की परिभाषा भी वो वहाँ से बदल जाती है। तो क्या है कि यदि आप स्वे स्वे कर्मणि अविरता, अपने अपने कर्म में लगे, ब्राह्मण वृत्ति वाले ब्राह्मण कर्म, क्षत्रिय वृत्ति वाले क्षत्रिय कर्म, और वैश्य वृत्ति वाले वैश्य वृत्ति वाले कर्म में, और शूद्र वृत्ति वाले शूद्र वृत्ति वाले कर्म में हमें लगे रहना चाहिए। और ये एक कहीं ऐसा नहीं कि जाति को लेकर के नहीं सोचना, ये वृत्ति विशेष है। ये तुम्हारे घर में भी इन चारों की जरूरत है, एक समाज में जरूरत, पूरे देश में इनकी जरूरत है। और दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर ये चार वृत्ति वाले ना हों, और ये चार वृत्ति वाले लोग नहीं होंगे वो देश चलेगा नहीं। कहीं ना कहीं से वो जगह फिर वो टूटने लगेगा वो देश, जिसमें ये चारों में से किसी एक की कमी यदि रहेगी तो फिर वो देश चलता नहीं, ना वो समाज चलता है और ना वो परिवार चलता है, जिसमें सभी हाथ खड़े कर दें, ज्ञानवान बन जाए, बोले हमने नहीं झाड़ू पोंछा करना, ये तो शूद्र वाला कर्म है बोला। और जब खाने का नंबर आए तो सभी पहुंच जाओ, करने के लिए माताएं हैं, वो सब शूद्र का काम संभाल रहे हैं, तुम्हारे कपड़े लत्ते से लेकर सब चीज़ धुल धुला करके भी दे रहे हैं। तो क्या है, अगर वो ना करें तो तुम्हारा सारी बंटा डार हो जाना है। तो क्या है, कमा कर के ले आकर रखो आकर, और सुरक्षा करने वाले ना हो, गला पकड़ के घर से सब ले जाएंगे तुम्हारा। हाँ, और इसी प्रकार प्रशासन वाले हो में धन में, घर में धन नहीं तो वो क्या करेगा प्रशासन वाला। हाँ, और इसी प्रकार ये सब ठीक हैं। और ज्ञान वृत्ति प्रदान वाला समझदार कोई परिवार में नहीं है तो कहीं ना कहीं लड़ झगड़ जाओगे, कहीं ना कहीं कोई फंसावेगा, कहीं कुछ होवेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। पर जब ज्ञान प्रदान लोग हैं वो बताते हैं उस जगह नहीं बैठना, वहाँ वो खतरे के लोग हैं, वो ठीक नहीं है, वो हमारा नुकसान कर सकते हैं, उनके साथ हमारी आदतें खराब हो सकते हैं, बच्चे बिगड़ सकते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाएगी इनकी। इस तरह की बातें वो बताएंगे ताकि तुम गलत जगह जाने से बच सको, सतमार्ग में ले आएंगे। अब ये भला एक परिवार में ज़रूरत है इनकी, तो समाज में क्यों नहीं ज़रूरत होगी? समाज जब नहीं चल सकता इनके बगैर तो देश कैसे चलेगा? इसलिए सनातन से चला आया है। चार वृत्ति वाले लोग जो पहले थे, अभी भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। ये लोग अपने अपने कर्मों में यदि लगे रहें, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं इसी से खुश हो जाऊंगा। ब्राह्मण जो 12 वर्ष तपस्या करके, समदम करके जो हासिल करेगा पूर्ण कर्म, वही पूर्ण कर्म एक क्षत्रिय समाज को सुरक्षा दे करके हासिल कर लेगा। अपन संयमित रहे और समाज में भी सुरक्षा दे, और वही काम जब वैश्य स्वयं अपना गुजारा करता है और देश के लिए भी धन देता है तो वही कर्म उसे, वही पूर्ण कर्म जो ब्राह्मण को मिलता है वही उसे भी मिलता है। इसी प्रकार घर में जो सेवा करने वाले तीन प्रकार की वृत्ति वाले जो लोग हैं, इनके कारोबार, इनके काम में सेवा करना, इनके काम में सहयोग करना। जैसे महिलाएं सबके, जब तक ये छोटे बच्चे हैं उन सबके लगभग इनकी कपड़े लत्ते खुद ही धुलती रहती हैं, इन्हें मालूम ही नहीं, ये अंडरवियर तक वहीं छोड़ आते हैं बाथरूम में, बाद में वो जाती हैं महिलाएं, जब देखते हैं अंडरवियर पड़ा धुल के रख दिया। अब ये शूद्र वाला कर्म ना करने वाला हो तो हो जाए ना वहाँ पर गंदगी की नहीं, ना बाथरूम में कभी सफाई होवे ना घर में सफाई होवे। तो ये चारों की ज़रूरत है, ये पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी इनकी ज़रूरत बनी ही रहेगी, क्योंकि एक मौलिक ज़रूरत है, इसके बगैर नहीं चलता। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम इन्हीं को करो, और कैसे करो? ब्रह्मण्यादाय कर्माणि, मुझ परम ब्रह्म परमात्मा को अर्पण करके यही काम करो, यही कर्म तुम्हारे मुक्ति के हेतु बन जाएंगे। स्वार्थी कर्म होने की वजह से आप स्वार्थ से प्रेरित होकर के गंदे कर्म करते हो, इसलिए नरक जाते हो, यहाँ भी दुखी रहते हो। पर जब अच्छे कर्म करने लगोगे तो यहाँ सुखी रहोगे, अंत में स्वर्ग जाओगे। पर जब कामना का भी त्याग कर दोगे, स्वार्थ वृत्ति का त्याग कर दोगे, तो स्वे स्वे कर्मणि भीरता, यहीं पर अपने अपने कर्म को करते हुए यहीं पर
हाँ, परम ब्रह्म परमात्मा में लीन होकर कैवल्य निर्वाण को भी प्राप्त हो सकते हो। जैसा कि भगवान ने कहा, आत्म संस्थम मना कृत्वा, आप अभी इसी समय अपने चित्त को निर्मल बनाएं और सत्कर्म करें और भगवान को अर्पण बुद्धि से करें, अथवा कामना और आसक्ति का त्याग करके, फलाकांक्षा का त्याग करके करें। आपको यही कर्म सुकृत बन जाएंगे और सारे सुकृत कर्मों का फल परमात्मा के प्रति प्रेम है। प्रेम का ही दूसरा नाम भक्ति है, और उस भक्ति के द्वारा आपके अंदर सद्गुण आ जाएंगे, फिर वैराग्य आएगा, फिर विवेक आएगा, फिर योग साधना, हाँ, धर्म से विरत, योग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद, वेद बखाना। ऐसी प्रक्रिया के तहत ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसका मूल पहली सीढ़ी है स्वे स्वे कर्मण भृता, अपने अपने कर्तव्य कर्मों में लगे रहो, जैसा कि विधान किया गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, स्वे स्वे कर्मणि अविरतः नरः सिद्धिम लभते है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में जब ये तत्परता से लग जाता है, तो तत्परता से लगा हुआ मनुष्य फिर कामना आसक्ति छोड़ दिए, भगवान को भी अर्पण कर रहा है, तो क्या होगा? जब ऐसा कर रहे हो तो भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को ये प्राप्त हो जाता है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जैसा कि गीता ने कहा, क्या आत्म संस्तम मना कृत्वा, फिर परिच्छिन्न व्यक्ति विशेष जो जीवात्मा है उसको जब आत्मा में स्थापन कर दिया जाता, तो शुद्ध चैतन्य सत्ता में अहम निरहम के रूप में प्रकट हो जाता है, और बाधित अहम के साथ परशेष रूप अचैत चिन्मात्र रूप में, जो कि शुद्ध चेतन मात्र है, उसमें मैं बुद्धि को स्थापित करने से जीव का जीवत्व नष्ट हो जाता है, कर्म का भेदन हो जाता है, कर्तापन बाधित हो जाता है। इस प्रकार से शुद्ध चैतन्य में स्थिति लाभ प्राप्त होने से ये जीव कैवल निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ का भगवत प्राप्ति रूप यही परम सिद्धि है जिसको ये प्राप्त कर लेता है। पर शुरुआती दौरान साधना यहीं से है, जहाँ हो जो कर्म है तुम्हारा उसको ईमानदारी से स्वार्थ त्याग करके, आसक्ति और फल की इच्छा छोड़ करके करें, ईश्वर अर्पण बुद्धि से करें। ऐसा करने से आपको परम ब्रह्म परमात्मा में स्थिति लाभ प्राप्त हो जाएगा, भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस प्रकार से स्वकर्म निरता यथा सिद्धिम विन्दति तत्शृणुः, स्वकर्म निरता अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ, वर्ण के अनुसार स्वाभाविक कर्म। आप ब्राह्मण वृत्ति वाले हैं तो ब्राह्मण वृत्ति वाले समदम आदि में ही रहें, और दूसरों को भी समदम पूर्वक रहने के लिए प्रेरित करें। आप स्वाध्याय करें, दूसरों को भी स्वाध्याय कराएं। आप सरल रहें, दूसरों को भी सरल रहना सिखाएं। तो ऐसा करने से ये कहते तुम यही काम में लगे रहो, तुम्हारे यहीं होवेगा। इसी छत्री वाले तुम समाज को सुरक्षा दे रहे हो, देते रहो। यदि तुम मर भी जाओगे तो सीधे स्वर्ग जाओगे। जो ब्राह्मण तपस्या के द्वारा हासिल करेगा भाई तुम्हें इससे हासिल होवेगा। स्वकर्म भृता, स्वकर्म निरता, अपने कर्म में लगे हुए। इसी प्रकार वैश्य जब अपना काम चलाता है, समाज को उन्नति करने के लिए जब कर के रूप में सरकार आदि को धन देता है, बड़ी बड़ी संस्थाओं को धन देता है, तो वो भी उसी कर्म से वही गति को प्राप्त होता है जो एक ब्राह्मण तपस्या करके होता है। इसी प्रकार से ये श्रमिक वर्ग जो चतुर्थ वर्ण है, जिसको वेद में शूद्र शब्द करके कहा गया है, शूद्र शब्द सम्माननीय शब्द है, इसको कभी भी अपमानित दृष्टि से हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो इसके द्वारा भी जब ये सभी इन तीनों लोगों के कामों में मदद करता है, तो ये भी उसी गति को प्राप्त होता है जो समाज की रक्षा करने वाले क्षत्रिय जिस गति को प्राप्त होता है। वैसे धन खर्च करके समाज को दे करके और जिस गति को प्राप्त होता है उसी गति को ये भी प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वकर्म निरता, अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य यथा सिद्धिम विन्दति, जिस प्रकार से परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होता है,
तत्शृणु, उस विधि को मेरे से सुनो, मैं बता रहा हूँ। बोले बताओ महाराज क्या है, कैसे करें। तो अब आगे ये बात बताने वाले हैं, और ये क्या बता रहे हैं, बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है कि किस प्रकार से हम अपने कर्मों को ही कर्म योग बनाएं, किस प्रकार से हम कर्मों के द्वारा ही, अपने द्वारा किए गए कर्तव्य पालन रूप कर्म से ही भगवान को भी संतुष्ट कर सकते हैं। चारों वृत्ति वाले, ब्राह्मण वृत्ति वाले लोग, क्षत्रिय वृत्ति वाले लोग, वैश्य वृत्ति वाले लोग और शूद्र वृत्ति वाले लोग, ये चारों यदि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा परमात्मा को कैसे संतुष्ट करते हैं, ये बात बताने वाले हैं। और आके करते तो हैं वही वाले कर्म। अब कोई बता दे कि तुम जिस कर्म को करते हो इसी से परमात्मा मिल जाएगा, तो कितनी बढ़िया बात है। लेबरी का काम है चतुर्थ वर्ण का, ले जाता है सरिया सीमेंट ऊपर नीचे हर जगह ईंटें पहुंचाता है, कहीं कुछ पहुंचाता, बहुत सारे काम करते हैं मेहनत वाले। यदि ये बता दिया जाए कि भाई तुम्हें इसी काम से, ये काम भी तुम्हारा तपस्या हो सकता है, इस काम से भी भगवान की भक्ति मिल सकती है, तो एक अच्छी बात है ना। तो भगवान यही बात बता रहे हैं कि हम तुम्हारे को उसी काम से हम परमात्मा की प्राप्ति कराने का एक उपाय बताते हैं। और वो उपाय क्या है, कोई भी कर्म जब स्वार्थ बुद्धि छोड़ देते हैं, फलाकांक्षा छोड़ देते हैं, तो बंधुओं छोड़ देने मात्र से आप ईमानदार हो गए। अगर फल चाहोगे तो जरूर मिलेगा, ऐसा कभी ना सोचना कि नहीं मिलेगा। नहीं तो दूसरे मिशनरियाँ वगैरह है ना, वो हमारे बच्चों को ऐसा करके भ्रमित कराते हैं कि भाई गीता तो तुम्हारी कहती है कि फल की इच्छा छोड़ दो, तुम हमारे महफिल में आ जाओ, हम तुम्हें फल दिलाएंगे। मतलब गीता फल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं कह रही है, अच्छे से समझ लो। फल तो मिलेगा, यदि फलाकांक्षा छोड़ दोगे तो और बड़ा महाफल मिलेगा। ये बताओ, आप कहीं आम का पेड़ लगा के आओ और फिर कहो कि हमें आम के फल नहीं चाहिए, और फिर जब आम के फल आने लगे घूमते फिरते अगर तुम आ जाओ उस पेड़ के नीचे बैठो, आम का फल गिरे तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा क्या? या आप उससे तोड़ के नहीं खा सकते हो क्या? ऐसा नहीं होता। भगवान ने तो ऐसा इसलिए कहा कि फलाकांक्षा तुम्हारे को अच्छे से कर्म नहीं करने देगी, और फल जो मिलता है भविष्य मिलता है। और आज तुमने कम काम किया और आज ही फल की आशा लिए बैठे तो तुम कर्म ही ना कर पाओगे। इसीलिए कहावत चलन में है कि हथेली पे आम नहीं जमता, और हथेली में तुमने आम जमा लिया, कल को हम इसका फल खा के ही मरेंगे, हमें तो फल खाना ही खाना, ऐसा चक्कर में तुम कुछ कर ना सकोगे। इसलिए भगवान ने कहा भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल हमेशा भविष्य में आता है, तुम्हारे कर्मों का ही फल होता है। पर ईश्वर का अनुमोदन, ईश्वर की मोहर होना जरूरी है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, वो अपनी पढ़ाई से ही जो लिख कर के आते हैं अपनी नॉलेज के बल पर ही कक्षा को उत्तीर्ण करते हैं, परंतु इसमें मास्टर के नंबर वाली मोहर होना चाहिए। मास्टर जब नंबर देवेंगे, टीचर जब नंबर देवेंगे, तब वो आप पास हो गए हो ऐसा माना जाएगा। और यदि तुमने होशियार बहुत हो पर मास्टर की मोहर चेकिंग वाले चेकिंग होकर जो मार्क्स आते हैं वो नहीं दिए, तो आपको फिर वो तवज्जो नहीं मिलेगा, भले ही नॉलेज बने, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ऐसे ही ईश्वर की मोहर, कर्म तुम्हारे ही हैं, ईश्वर की मोहर लगना है। इसलिए भी कहा गया है ईश्वर की मोहर लग जाने दो, भविष्य में आना है, भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, भविष्य जब भी आएगा वर्तमान हो करके आवेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम फलाकांक्षा छोड़ दो क्योंकि इसमें बड़ा लफड़ा है। पर ये निश्चय करके जानो, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जिसने जो कर्म किया उसका फल उसे ही मिलता है, ये तो वेद का वचन है। तो आप जो कर्म करेंगे तो उसका फल क्यों ना मिलेगा, पर फल यदि आकांक्षा और कामना और फल की इच्छा छोड़ दोगे तो फिर महाफल मिलेगा। भगवत भक्ति भी साथ में आने वाली है, वो तो सब मिलेगा ही मिलेगा। भगवान की भक्ति भी आने वाली है और भक्ति तुम्हारे को मोक्ष दे देगी, भक्ति भगवान में मिला देगी। भक्ति इस संसार से आपको निकाल करके आनंद सागर में, आनंदो ब्रह्मेति विजानत, आनंद ही ब्रह्म है, उस आनंद समुद्र में डुबा देवेगी। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए फिर कोई काम बाकी नहीं रह जाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण फलाकांक्षा की और आसक्ति की और कामना को छोड़ देने की बात कहते हैं। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।